हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायकों की प्रकृति का एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम वो देखते हैं। देखिए, जो इफ़ेक्ट हम सॉल्वेंट्स का पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स, कॉमन विलायक जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के लिए या स्पेक्ट्रम लेने के लिए, यानी जो यौगिक हमारा होता है उसको किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है और तब उस सॉल्यूशन से हम लैम्डा मैक्स या एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ आ रहा है वो नोट करते हैं एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे होते हैं। तो जो सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो ये सॉल्वेंट्स हैं। देखिए, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ईथर, साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरोइथेन। इनमें से अधिकतर वो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है जैसे वाटर, जिसका कि जो लैम्डा मैक्स है वो 200 या 200 से नीचे हो या 200 के आसपास हो। देखिए, अब डाइक्लोरोइथेन जो है वो उसका लैम्डा जो आता है, लैम्डा मैक्स या एब्जॉर्प्शन जहाँ वो दिखाता है वो 220 नैनोमीटर है, और सबसे कम यहाँ पर जो है वो वाटर है। अधिकतर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लेते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम वाटर को एज सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लोहेक्सेन इत्यादि को इस्तेमाल कर सकते हैं, ईथर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खास केसेस में हमको डाइक्लोरोइथेन का भी उपयोग करना पड़ता है। ये जो सॉल्वेंट्स के बारे में जो नॉलेज है ये आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के क्लासेस में भी चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो लैम्डा मैक्स आता है इन सॉल्वेंट्स का वो क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 220 से नीचे हर हालत में, वाटर का 205, और ये इसलिए क्योंकि इससे ऊपर जो है, इस 220 से ऊपर या 250 के बाद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं या दूसरे कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी हो। तो इसलिए ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जो कि यौगिक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें अगर उसका हमने विलयन बनाया और उसमें हमने लाइट पास की, तो वो जो सॉल्वेंट है अगर हमने उनको लिया हुआ है वो सॉल्वेंट उस लाइट में एब्जॉर्ब न करे। तो इसलिए ऐसे सॉल्वेंट का चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। Most suitable solvents are those which don't absorb UV light in the region of absorption of the compound whose spectrum is to be studied। यानी सबसे जो suitable, सबसे जो सही विलायक इसमें होगा वो होगा जो कि यूवी लाइट के उस क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन न करे जहाँ की यौगिक एब्जॉर्प्शन करता है। तो जहाँ यौगिक एब्जॉर्प्शन करता है वहाँ विलायक एब्जॉर्प्शन नहीं करना चाहिए, तभी यूवी स्पेक्ट्रम का जो लैम्डा मैक्स है वो बेहतर हम पा सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन के द्वारा हम यौगिक की पहचान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इफ़ द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज चेंज, यानी विलायक की अगर हमने ध्रुवता, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, यानी जो पहले सॉल्वेंट लिया था उसके जो कम पोलर है और बाद में सॉल्वेंट लिया है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है या कम है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डजेंट चेंज फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड है, अध्रुवीय यौगिक है जिनका हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन कर रहे हैं या लैम्डा मैक्स उसका हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें अगर वो नॉन पोलर कंपाउंड है तो पोलैरिटी सॉल्वेंट की कैसी भी हो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लैम्डा मैक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु यदि पोलर कंपाउंड हमने लिया, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स चेंजेस विद द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट फॉर पोलर कंपाउंड्स। यानी अगर हमने पोलर कंपाउंड का अध्ययन करना है या ध्रुवीय यौगिकों का हमने लैम्डा मैक्स निकालना है या उसका अध्ययन करना है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो बदल जाती है यदि हमने सॉल्वेंट के ध्रुवता को परिवर्तित किया। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सॉल्वेंट क्या है। तो अधिकतर जब आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जब डेटा देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, लैम्डा मैक्स जब जहाँ आप अध्ययन कर रहे होंगे, चार्ट उसका देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है उसका नाम उल्लेखित किया होता है, उसका नाम मेंशन किया हुआ होता है।
तो पोलर यौगिक जैसे इन द केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो है एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई एस्ट्रिस्क होता है। तो ये जो स्टेट्स होते हैं ये पोलर स्टेट्स होते हैं, और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो पोलर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की जो ध्रुवता है उसके द्वारा प्रभावित होती है। उसी तरह से जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे है दो डायग्राम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, और ये जो तीर का निशान है, ये जो एरो है वो प्रदर्शित कर रहा है एनर्जी चेंज को, मतलब एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपको मालूम है सारे एनर्जी लेवल डायग्राम्स में ये एनर्जी को प्रदर्शित करता है। जब आप नोट्स बनाएं तो इस ई को यहाँ ज़रूर लिखें, जो मैं मिस कर गई हूँ लिखना। तो यहाँ देखिए आप कि हमने एक ट्रांजिशन वो लिया है जो एन से पाई एस्ट्रिस्क में है। ठीक उसी तरह से हमने दूसरा ट्रांजिशन लिया है जो पाई से पाई एस्ट्रिस्क में है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी के साथ क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम एन से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन को देखते हैं। देखिए ये जो स्थिति है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की है। ई का यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, वो लिखे रखिएगा। और यहाँ देखिए कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक सेकेंड, लेट मी राइट ई ओवर हियर। एनर्जी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये स्थिति है। जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज की तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जो पाई एस्ट्रिस्क स्टेट है और नॉन बॉन्डिंग स्टेट है, जो पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जो है वो थोड़े से एनर्जी में उनका कम हो गया है। इसकी भी एनर्जी कम हो गई, नॉन पोलर की जो नॉन बॉन्डिंग है उसकी भी कम हो गई है पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में इन दोनों की स्थिति ये थी, और जो ये इसको एनर्जी के अंतर को हमने E1 डेल्टा E1 से शो किया हुआ है, यहाँ डेल्टा E2 से शो किया हुआ है हमने जब हमने पोलर सॉल्वेंट लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्थायी हो गया है, उसकी एनर्जी कम हो गई है पोलर सॉल्वेंट में। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग की भी एनर्जी कम हो गई है पोलर स्टेट में, पोलर सॉल्वेंट में। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि ये दोनों ही पोलर हैं और पोलर सॉल्वेंट में इनकी एनर्जी घट जाती है। लेकिन इसके साथ भी आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेट है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा घटी है, ज़्यादा डाउन हुई है, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग जो है उसकी एनर्जी इतनी सी घटी है, जबकि नॉन बॉन्डिंग की इतनी ज़्यादा घट गई है। तो ये दोनों जो घटाव है, जो डिक्रीज़ है, ये जो नॉन बॉन्डिंग में ज़्यादा है और पाई एंटी बॉन्डिंग में वो डिक्रीज़ या वो घटाव कम है। तो इस वजह से अल्टीमेटली घटाव में परिवर्तन है, यहाँ ज़्यादा घट रहा है, यहाँ कम घट रहा है। तो अल्टीमेटली जो है इन दोनों के बीच का अंतर पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा है। तो उसका मतलब यदि हमने कोई यौगिक लिया है जिसमें एन से लेकर पाई एस्ट्रिस्क का ट्रांजिशन है, जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और हमने उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया, तो जो लैम्डा मैक्स आएगा वो जो होगा उससे उसके कंपैरिजन में जब पोलर सॉल्वेंट में एन से पाई एस्ट्रिस्क वाला हम लैम्डा मैक्स लेंगे उसकी वैल्यू होगी कम, क्योंकि एनर्जी का मान है ज़्यादा। यहाँ एनर्जी जो है डेल्टा ई डिफरेंस जो है वो है कम, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी ज़्यादा। तो ये आपको मालूम है कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इन्वर्स है। तो जैसे ही जैसे एनर्जी का जो वैल्यू है वो घटेगा तो लैम्डा का वैल्यू हाई होगा, दैट यू नो ऑलरेडी।
सो ये है पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अंतर लैम्डा मैक्स में, जब हम एन से लेकर पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को देखते हैं। दूसरा ट्रांजिशन जो हम देख रहे हैं वो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये अगर स्थिति है एनर्जी की, दिस इज़ अगेन, इसको नोट करके रखिएगा कि एनर्जी यहाँ लिखना था। और आप देख सकते हैं कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर ये डिफरेंस है, तो पोलर सॉल्वेंट में जो पाई है वो भी एक पोलर स्टेट है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में जो घटाव है इतना सा है, यानी थोड़ा सा घटाव है, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है एनर्जी में, यानी ये थोड़ा स्टेबल हो रहा है। लेकिन जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, उसमें एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीज आ रही है। तो जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये कम स्टेबल हो रहा है। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट था वो ज़्यादा स्टेबल था और ये कम स्टेबल था। तो आप अब देख सकते हैं कि इस वजह से, क्योंकि इनके दोनों के स्टेबलाइजेशन में पोलर सॉल्वेंट में अंतर आ जाता है, इसलिए जो है ये जो एनर्जी डिफरेंस है, आप कह सकते हैं यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो होगी कम, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है ज़्यादा। इस ट्रांजिशन के लिए पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी हाई, क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है पोलर सॉल्वेंट में पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन के लिए। तो इन बातों को हम समराइज़ करके इस तरह से जान सकते हैं। यहाँ की राइटिंग ई इन योर नोट्स, मैं इसको भूल गई हूँ। पोलर स्टेट्स गेट मोर स्टेबलाइज्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स। ये बात आप हमें मालूम है कि जो पोलर स्टेट है, एनर्जी स्टेट है, जैसे कि ये और जैसे कि ये ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है इनकी पोलर स्टेट की पोलर सॉल्वेंट में। किनके कंपैरिजन में? जो इनसे कम पोलर हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये देखिए, और दूसरा पॉइंट जो ये है, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द स्टेट्स, जो यहाँ हम समझ रहे हैं इन सारे दोनों डायग्राम के द्वारा, वो कि जो ध्रुवता का जो पोलैरिटी का जो क्रम है वो है, सबसे ज़्यादा पोलर है एन बॉन्डिंग, उससे कम है नॉन बॉन्डिंग जो है, और उससे कम पोलर है पाई एंटी बॉन्डिंग, और सबसे कम पोलर इस उदाहरण में जो है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जितना ज़्यादा पोलर होगा स्टेट, उतना ही ज़्यादा उसकी पोलैरिटी, उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। जितना ज़्यादा पोलर स्टेट होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेट या एनर्जी लेवल, वो उतना ही ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, जबकि हम उसको पोलर सॉल्वेंट में अध्ययन उसका करते हैं या पोलर वातावरण सॉल्वेंट का देते हैं उसको। तो इस तरह से लैम्डा मैक्स में अंतर पोलर सॉल्वेंट के साथ आ जाता है इन ट्रांजिशन में। तो आइए इन सब बातों को एक बार समराइज़ करके हम देख लेते हैं कि एन से पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए दीज ट्रांजिशंस आर लेस इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये जो ट्रांजिशन है वो कम तीव्रता के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं। जो इनमें ग्राउंड स्टेट है, जिसको एन के द्वारा शो किया है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से अपर स्टेट पाई एस्टेरिस्क है। ग्राउंड स्टेट इज़ मोर पोलर देन द एक्साइटेड स्टेट। जो उच्च ऊर्जा जो स्टेट है, लेवल है, एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट ज़्यादा पोलर है उसकी तुलना में। इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है, जो कि हमने ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी के क्रम में भी हमने देख लिया था इससे पहले वाले स्लाइड में। अब पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस एन ऑर्बिटल। पोलर सॉल्वेंट जो है एन ऑर्बिटल को ज़्यादा स्टेबल कर देता है और पाई एंटी बॉन्डिंग को कम स्टेबल करता दोनों को ही है, लेकिन कम स्टेबल करता है पाई एंटी बॉन्डिंग को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजन, द एनर्जी फॉर एन टू पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट, जिसके नतीजे से जो एनर्जी है पाई एन टू पाई एस्टेरिस्क ऑर्बिटल की वो बढ़ जाती है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले डायग्राम में देखा था। और नतीजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच विद द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये जब आप नोट्स बनाएं, फिगर के नीचे, जो डायग्राम के नीचे, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं और लिखेंगे ज़रूर।
तो ये जो है इंफॉर्मेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज इन पीजी है। आप अगर एमएससी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट नोट क्या है हमारे पास। जो पाई से पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशंस हैं, दीज ट्रांजिशंस आर इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये जो है तीव्रता वाले जिनका ई मैक्स का वैल्यू ज़्यादा है वो ट्रांजिशंस हैं, क्योंकि ये सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन हैं। इससे जो पहले वाला हमने ट्रांजिशन देखा था, जो हमने ये ट्रांजिशन देखा था और इसमें देखा था कि लेस इंटेंस, क्योंकि ये जो है फॉरबिडन ट्रांजिशन है, जो सिमेट्री रूल के द्वारा अलाउड नहीं है। ये अलाउड ट्रांजिशंस नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन के जो नियम है, सिलेक्शन रूल्स हैं, उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। ये वाली बात हमने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो में भी ये चीज़ सिलेक्शन रूल वाले में बता दी थी। तो अब देखिए कि पाई से पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन जो है ये इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, इनकी तीव्रता ज़्यादा है क्योंकि ये सिलेक्शन रूल के द्वारा अलाउड ट्रांजिशन है। तो ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं ये, और क्योंकि ये नियम का पालन करते हैं, ट्रांजिशन के संक्रमण के नियमों का पालन करते हैं। पाई एस्ट्रिस्क स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन पाई। तो जो पाई एंटी बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्डिंग की तुलना में ज़्यादा पोलर है। तो इसमें देखिए द पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस पाई एंटी बॉन्डिंग मोर, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है पाई एंटी बॉन्डिंग, इसलिए पोलर जो ध्रुवीय विलायक हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग को ज़्यादा स्टेबल करते हैं पाई ऑर्बिटल की तुलना में, पाई बॉन्डिंग की तुलना में। नतीजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस एनर्जी फॉर पाई टू पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन, ये जो एनर्जी है ऊर्जा पाई से पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन के लिए डिक्रीजेज विद इंक्रीज्ड पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे जैसे विलायक की ध्रुवता बढ़ाते जाएंगे, इस एनर्जी, इस ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो घटती जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट्स। इस ट्रांजिशन के लिए पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो पोलर सॉल्वेंट में बढ़ जाती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसका ध्यान रखिएगा फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल टाइप्स, चाहे वो बीएससी, एमएससी या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो है एन से सिग्मा एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन है वो भी प्रभावित होती है। कैसे? क्योंकि इन दिस ट्रांजिशन बिहेव्स लाइक एन से एन टू पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन इन पोलर सॉल्वेंट। इसका जो बिहेवियर होता है वो एन से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन की तरह ही होता है। द एन ऑर्बिटल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गेट्स मोर स्टेबलाइज्ड दैन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल इन एमीन्स और अल्कोहल्स। जैसे एमीन या अल्कोहल में ये वाला ट्रांजिशन पाया जाता है जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाया जाएगा। और इसमें इन केसेस में जो एन ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। और इसी वजह से जो पोलर सॉल्वेंट जब हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से जो एन ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है पोलर सॉल्वेंट में, किसकी तुलना में? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तुलना में। और इसी वजह से ये एन से पाई एंटी बॉन्डिंग की तरह इसका व्यवहार होता है पोलर सॉल्वेंट में इस ट्रांजिशन का। यानी इन पोलर सॉल्वेंट्स एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एन जो है वो ज़्यादा डाउन हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जिसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और यू कैन से जिसके नतीजन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो घट जाएगा, क्योंकि डेल्टा ई का मान बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये कुछ बातें और भी अपने को ध्यान में रखनी हैं जो कि कंपटीशन के नज़रिए से और पीजी के हिसाब से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो है कि के बैंड्स फॉर एल्कीन्स आर अनअफेक्टेड बाय पोलर सॉल्वेंट्स बट के बैंड लैम्डा मैक्स फॉर इनोन जो होते हैं उनके लिए द शिफ्ट
टू लॉन्गर लैम्डा इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो के बैंड है वो इनोन्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है पोलर सॉल्वेंट में बढ़ जाती है। इनोन आप समझते ही हैं, जब सी डबल बॉन्ड सी और उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ अगर हो तो, और अगर ये आर हो तो ये ओन यानी कीटोन और इन यानी डबल बॉन्ड, तो दिस इज़ इनोन, जहाँ पर जो कॉन्जुगेशन के साथ एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। इसके बाद जो है आर बैंड जो है लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, यानी लैम्डा मैक्स जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है पोलर सॉल्वेंट में। बी बैंड्स जो है लैम्डा मैक्स डज नॉट शिफ्ट इन पोलर सॉल्वेंट्स। बी बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट अंतर इसके ऊपर नहीं आता, पोलर सॉल्वेंट के का कोई प्रभाव नहीं होता। बट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स शो इंक्रीज इन इंटेंसिटी, यानी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक अगर हम लेते हैं तो उनका जो हेट्रोसाइक्लिक यानी जिसमें हेट्रो एटम हो, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे फ्यूरान, कोई कार्बन की जगह कोई और एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि अगर आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो एरोमेटिक भी है तो उनको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो वो जो कंपाउंड हैं शो इंक्रीज इन इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है एब्जॉर्प्शन की, यानी हायर ई मैक्स हो जाता है इन इंक्रीज्ड पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। यदि पोलर सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता बढ़ा देते हैं तो ई मैक्स की वैल्यू इनमें बढ़ जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस थी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट विलाय का क्या प्रभाव होता है लैम्डा मैक्स के ऊपर, उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशंस थी। और ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं इंफॉर्मेशंस, इसका नोट बना के रखिएगा। समझ में नहीं आए तो वापस पूछिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, जो भी आपको आज बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।